सभी मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। दोस्तों, आज की वार्ता का मेरा मुख्य विषय है कि ऐसे पुरुष जिनके एक से अधिक विवाह हो जाते हैं, ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ऐसे पुरुष जिनके जीवन में स्त्री का सुख कम होता है, ऐसी कुंडली के किन योगों के कारण व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, और ये योग उस समय भी आपके लिए सहायक होंगे जिस समय आप अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे होंगे। और इन योगों को यदि आप देखेंगे तो इन योगों के द्वारा आप अपनी बेटी का विवाह दीर्घायु पुरुष से कर सकते हैं। तो आज हमारा जो मुख्य विषय है कि किन योगों के कारण ऐसा होता है कि पुरुष की पहली पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या एक से अधिक विवाह होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, दाम्पत्य जीवन के सुख को देखने के लिए आपको शुक्र और मंगल की स्थिति को देखना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न भाव का स्वामी होता है और शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होता है। मंगल पुरुष का कारक होता है और शुक्र स्त्री का कारक होता है। पुरुष की कुंडली में पुरुष की कुंडली में पहली स्त्री जो होती है, स्त्री का जो सुख होता है उसे शुक्र से देखते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली का नियम और विधान है। हमारे ऋषियों ने कहा पहली स्त्री जो होती है वो शुक्र से देखी जाती है, दूसरी स्त्री जो होती है वो बुध से देखी जाती है, और तीसरी स्त्री जो होती है वो शनि से देखी जाती है। तो अब यहाँ पर इस कुंडली के द्वारा हम नियम का उपयोग करना बताएंगे। पहला नियम कहता है, यदि शुक्र जिस पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो, कमजोर हो, बलहीन हो, शत्रुओं के मध्य बैठा हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ बैठा हो, तो स्त्री के सुख में कमी आती है। यदि शुक्र चंद्रमा और केतु के साथ बैठा हो तो स्त्री के सुख में कमी आती है। तो यदि 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो भी स्त्री के सुख में कमी आती है। यहाँ पर देखिए कि सप्तमेश जो है वो मंगल है। ये कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश जो 7वें भाव का स्वामी बनता है वो मंगल है। मंगल बैठा है 10वें भाव में, और मंगल की जो दृष्टि है, यहाँ पर देखेंगे मंगल की जो दृष्टि, मंगल पर गुरु की दृष्टि है। और गुरु इस कुंडली में किस भाव का स्वामी है? अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टमेश गुरु सप्तमेश को देख रहा है। तो पहला योग बना, सप्तमेश और अष्टमेश की युति हमेशा खतरनाक होती है। वैवाहिक जीवन के चुनाव करते समय जिस वर या वधु की कुंडली में सप्तमेश अष्टमेश की युति हो, एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो, तो विवाह नहीं करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कुछ ना कुछ दुर्घटना, हादसा होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर भी देखते हैं कि अब दूसरी स्थिति शुक्र की देखिए। यदि काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव शुक्र का होता है, शुक्र स्त्री है, भोग विलास वस्तुओं का कारक है, देवताओं का गुरु है, सौंदर्य का अधिपति है, तो शुक्र को देखेंगे। शुक्र यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठा है, 7वें भाव पर बैठा है। वृश्चिक राशि में जब भी शुक्र बैठ जाएगा, शुक्र की ताकत कमजोर हो जाती है, क्योंकि 4, 8, 12 में शुक्र उच्च का हो जाता है। और वृश्चिक राशि दुखों की राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली की 8वें भाव की राशि है, युद्ध की राशि है, मृत्यु की राशि है। तो वृश्चिक राशि पर जब भी कोई ग्रह बैठता है उस ग्रह का पावर कमजोर हो जाता है। यहाँ पर शुक्र वृश्चिक राशि पर बैठ गया तो शुक्र की यह हालत यहाँ पर कमजोर हुई। अब देखिए शुक्र केतु से मिलकर आया है। शुक्र के द्वादश भाव पर केतु है। शुक्र जिस समय ट्रांजिट कर रहा था वृश्चिक राशि पर आया, तो वृश्चिक राशि के आने से पहले वो केतु से मिलकर आया है। तो एक सिद्धांत ये बन गया कि शुक्र
शुक्र का एक दुश्मन जो है वो केतु है, और केतु शुक्र के द्वादश भाव में बैठा है। अगर पापी ग्रह किसी ग्रह के द्वादश भाव में बैठता है तो क्या होता है, उस ग्रह की उम्र को कम कर देता है। केतु ने शुक्र की आयु को कमजोर कर दिया। शुक्र मतलब पत्नी की आयु को केतु ने कमजोर किया। अब देखिए, इतने में संतोष नहीं हुआ। अष्टमेश जो है वो गुरु है, गुरु वक्री होकर के तीसरे भाव पर आया और गुरु ने दृष्टि देखी, पंचम दृष्टि से शुक्र को देख लिया। अब शुक्र पर केतु का प्रभाव आ गया और शुक्र अष्टमेश होकर के आ गया। गुरु अष्टमेश होकर के तीसरे भाव, अष्टमेश है और वक्री होने के कारण उसका 50% प्रभाव तीसरे भाव पर है, और तीसरे भाव पर आकर के उसने शुक्र को देख लिया। गुरु ने शुक्र को देख लिया, गुरु वक्री होकर के तीसरे भाव पे गया और उसने शुक्र को देख लिया। अब शुक्र को देख लिया तो शुक्र की ताकत और कमजोर होगी। अब इतने में संतोष नहीं लगा। देखिए और शनि जो आ रहा है, शनि मीन राशि का है, एकादश भाव में बैठा है। एकादश भाव क्या है, अनिष्ट का भाव होता है। एकादश भाव क्या है, एकादश भाव अनिष्ट का स्वामी होता है। एकादश भाव पर बैठा हुआ शनि भी शुक्र को दृष्टि से देखता है। इसलिए यहां पर इस जातक के जीवन में स्त्री के सुख में कमी हुई और पहली स्त्री जल्दी खत्म हो गई। तो पहली स्त्री आपको शुक्र से देखना है और सप्तमेश से देखना है। तो शुक्र को आपने देखा, सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव पर कौन बैठा है, शुक्र बैठा है। पहली स्त्री कालपुरुष की कुंडली में पहली जो पत्नी का सुख है वो शुक्र देखता है। शुक्र से देखते हैं, शुक्र कहां बैठा है, वृश्चिक राशि में। राशि कौन सी है, वृश्चिक। वृश्चिक मतलब मृत्यु की राशि, युद्ध भूमि की राशि, कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए वृश्चिक राशि पर शुक्र कमजोर हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, गुरु में तात्कालिक रूप से अष्टमेश के गुण है। अष्टमेश के गुण होने के कारण और गुरु में एकादशेश के गुण है। जब कोई भी ग्रह 3-11 भाव का स्वामी होते हुए अष्टमेश का स्वामी होता है, वो ग्रह अत्यधिक खतरनाक हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है, वो जहरीला और खतरनाक हो जाता है। गुरु की स्थिति, गुरु की यही हालत हुई। गुरु एकादश भाव का अष्टमेश का स्वामी होकर के वक्री के प्रभाव के कारण तीसरे भाव पर आकर के उसने शुक्र को देख लिया, और जैसे ही उसने शुक्र को देख लिया वैसे शुक्र की पोटेंसी और कम हो गई। अगर अष्टमेश शुक्र को देखा तो पत्नी की मृत्यु देगा। पत्नी के मृत्यु में आप दूसरी स्थिति सप्तमेश को देखिए, सप्तमेश भी तो मंगल को देख रहा है। सप्तमेश और अष्टमेश एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों तरह से सप्तमेश से और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र से, नैसर्गिक पत्नी से, दोनों के अनुसार स्त्री का सुख कमजोर हो गया, जिस कारण इस जातक की पहली पत्नी मर गई। इस प्रकार आज हमने ये सीखा कि किस तरह यदि 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश शुक्र और मंगल पीड़ित हो, कमजोर हो, तो फिर जीवन में अनिष्ट होता है, अर्थात जीवन में पत्नी भाव के सुखों में कमी आती है। अब यहाँ पर मंगल को भी देखेंगे तो मंगल देखिए केतु से पीड़ित है, मंगल के आगे शनि बैठा है, मंगल के आगे राहु बैठा है, मंगल का जो कर्म पथ है, मंगल का जो चक्र पथ है, चक्र पथ पर 2 दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आगे राहु भी बैठा है। इसलिए जातक के जीवन में इस तरह की परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ा। इस प्रकार आज की वार्ता का समापन करते हैं। सभी मित्रों को जय माई की।